आपने कहा कि आप जनता की भावना को आहत करने का काम करते हैं। जनता की भावना को आहत करने का काम तो मोदी जी ने कर्नाटक में किया, बाकी जनता ने जवाब दे वही दिया। तो वो अजय जी कहते नजर आए कि आप गलत करोगे तो उसके बदले आप भी गलत कर दोगे तो गलत सही नहीं हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मैथमेटिक्स में, लेकिन गलत गलत सही नहीं हो जाता सर। बोलना जानते हो तो बोलिए, बोलिए फिर इससे क्या मतलब है। अब आप मुझे बता दीजिए, बयान से किनारा कर लेने से और बयान का विरोध करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, कर्नाटक हिमाचल के नतीजे आए थे। प्रियंका गांधी हिमाचल में पूजा कर रही थी, मंदिर में देवी दर्शन कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि देवी की असीम कृपा हुई है। और उस दौरान वो ये भी कहती नजर आई थी कि बजरंग बली का गलत इस्तेमाल कर लिया मोदी जी ने, इसलिए बजरंग बली जी ने मंगलवार का नतीजा याद है ना, मंगलवार का दिन था, नतीजे आए थे, उन्होंने कहा था कि बस अब आप बता दीजिए, अब आप बता दीजिए मुझे, बयान से किनारा कर लेना और बयान को लेकर एक स्टैंड क्रिएट करने में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, बयान से किनारा कर लिया। ये बहुत सेफ मोड में आने वाली बात होगी सर। अभी अजय जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मैं इनको ये बता दे रहा हूँ, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इस समय तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए जो बहुमत चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास शायद नहीं है। दूसरी बात, आज ये जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि जनता की भावना आहत हुई है, वो पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी कितना डरे हुए हैं कि आज जो क्या है बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, सपोर्ट करते नजर आए प्रियंक खड़गे, आप इनकी बात का जवाब देने दीजिए। और आप मोदी जी को की बात का बोल दिया, उनका निजी बयान है, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों दिया, वो अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे इनकी अजय जी की और नितिन जी की बात का जवाब तो देने दीजिए। ठीक है बोलिए सर। उसका जवाब नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा। ठीक है बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में इलेक्शन है। जनता की भावना अगर आहत हुई होगी तो वो कांग्रेस पार्टी को हरा देगी, वरना वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। इसका जवाब भी जनता दे देगी कि इसकी भावनाएं आहत हो रही हैं। कौन इस देश में हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है, कौन देश के लोगों को कपड़ों से पहचान रहा है, कौन केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है। सर सवाल तो यही है ना, अब आप ये कह रहे हो कि सनातन धर्म का अपमान करना, अगर आम जनता को बुरा लगा है तो नतीजे चुनाव में आ जाएंगे, तो यही तो सवाल है कि सियासत में काम करते हैं, धार्मिक मुद्दों को उछालना कितना जायज है। सर ये तो गलत हो गया ना। फिर अब आप कह रहे हैं कि भाई अगर आम जनता आहत होगी तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के नतीजे बता देंगे। धार्मिक मुद्दे उछालना। स्टालिन ने बयान दिया तमिलनाडु में जाके, आप नतीजे लेकर आ गए मध्य प्रदेश के। देवेंद्र शर्मा जी, यहां पर कांग्रेस नेता भूदेव जी कहते नजर आए कि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया, प्रियंक खड़गे का जो बयान आया, कीर्ति चिदम्बरम का जो बयान आया, वो सब इर्द गिर्द बयान तो प्रधानमंत्री के मोदी के बयान के बाद ही हैं। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ये बोला था, बयान दिया था कि बजरंग बली का नाम लेकर आप वोट कीजिए, तो शुरुआत तो उन्होंने की। सर मैं एक चीज और क्लियर कर, दंगाई संगठन से हमारे हनुमान जी के नाम को बदनाम करने का काम किया। ये थोड़ा सा अपना जो सब कम रखे, इनको बड़ा महसूस होता भूदेव के बीच में जब कोई बोल रहा है, लेकिन इनकी आदत है कि ये थोड़ा जोशीले बन के काटते हैं दूसरे की बात, सुनने हैं आराम से। जब दूसरे को सलाह देते हो तो अपनी भी माननी है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस की मानसिकता है उसी का परिणाम ये बयान है। परिणाम मानसिकता यह है कि जब राहुल गांधी किसी मंदिर में जाकर कलावे की प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे तो एक गोत्र पूछा गया था, तो वो पूछते रहे, बगले झाँकते रहे और एक गोत्र नहीं बता पाए, और वहां के ब्राह्मण ने उनके कलावा बांधने से मना कर दिया। अब ये ठीक इनकी गलती इसलिए नहीं, मैं बताऊंगा कि ये तो होना ही था इस देश में। आज ये मोदी जी के पीछे जब किसी गांव में कोई हाथी आता तब गांव के जितने कुत्ते हैं ना इकट्ठे होकर हाथी के पीछे भू 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 करते निकलते हैं, और हाथी पूंछ हिलाता हुआ गणेश जी का प्रमाण करता हुआ निकल जाता है। आज मोदी जी वो हाथी हैं कि उनके पीछे जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं ना भू भू करने वाले, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। 2024 में एक नाम नहीं ढूंढ पाए। ये देते रहिए राम के खिलाफ, देते रहिए कृष्ण को। ये राम कृष्ण का देश है, राम कृष्ण की जमी है, उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। इनका अस्तित्व है। नहीं, आप विपक्ष को अरे सुअर तुम, सुअरों के मालिक तुम हो, सुअर चराने वाले तुम हो। एनडीए नहीं है क्या? ये सुअरों का भोजन भी तुम लोग करते हो, और सुअर जैसी बुद्धि तुम लोग निजी बयान नहीं सर, तुम्हें देवेंद्र जी मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हम बात कर लेंगे INDI वर्सेस एनडीए की बात कर लेंगे, उसके लिए समय है, चुनाव से पहले बहुत समय आएगा जब दोनों ही गठबंधनों को लेकर बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ मेन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार राजनीति में इस तरह से धार्मिक मुद्दों को उछालना,
धर्मों की परिभाषा मनगढ़ंत तरीके से पेश करना कितना जायज